देखें, अगर मैं एक फंक्शन बनाऊं, मैं कहूँगा डेफ कैल्क, डेफ कैल्क, कैलकुलेटर, ठीक है। इसके अंदर मैंने क्या करना है, पैरामीटर्स देने हैं, कौन से, ए कामा बी, और मैं तीसरा पैरामीटर दे रहा हूँ, उसको मैं बोलूँगा ओ पी, और बोलूँगा इज़ इक्वल टू व्हाट, प्लस, ओ पी इज़ इक्वल टू प्लस, कॉलन लगाया। अब मैं बोलूँगा रिटर्न ए प्लस बी, ए प्लस बी। तो मेरा कैलकुलेटर का फंक्शन बन गया, जिसमें मैं कैल्क में पास करूँ 2, 4, आउटपुट क्या आएगा, 6। अच्छा, मैं ये चाह रहा हूँ ये कैल्क फंक्शन जो है, मेरा ऑपरेटर जो है, वो माइनस भी करे, सब्ट्रैक्शन भी करे, डिवीजन भी करे। और अगर मैं, हाँ मैं आ रहा हूँ उसी तरफ, उसकी लॉजिक बता रहा हूँ। अगर मैं चाहूँ कि ये प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड करे, तो मैं क्या करूँगा, फंक्शन को थोड़ा सा चेंज करूँगा, नोट कीजिएगा, रिजल्ट इज इक्वल टू ए प्लस बी इफ़, मैं कहता हूँ ओ पी इज इक्वल टू माइनस, ठीक है। तो उस सूरत में क्या करेगा, रिजल्ट इज इक्वल टू ए माइनस बी, एल्स इफ, एल्स इफ, एल्स इफ लगाएंगे, ओ पी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, ओ पी इज इक्वल टू मल्टीप्लाई, इधर भी हम लगाएंगे ओ पी इज इक्वल टू कंडीशन लगाएंगे, तो क्या रिटर्न करें, रिजल्ट क्या हो जाए, तो रिजल्ट हो जाएगा आपका मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई एल्सिफ करके आप जितना कंडीशनें बनाना चाहें सिंपली बना लें इसको। अगर डिवाइड बोलेंगे तो क्या करें, डिवाइड कर दे, एल्सिफ, अगर मॉड ले तो क्या कर दें, ए मॉड बी कर दें। आ रही बात समझ में। अगर मैं इसमें लिखूं कैरेट, अगर मैं कैरेट की साइन दे दूं इसके अंदर, तो क्या कर दे उस सूरत में, अगर मैं साइन क्या यूज़ करूं, ये कैरेट वाली, कैरेट का मतलब होता है पावर, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, हम ए मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई बी, ए के ऊपर पावर बी आ जाए, रिटर्न में लास्ट क्या करा दूंगा, रिटर्न क्या करा दूंगा, रिजल्ट, ठीक है। अच्छा जी, कॉलन ही लगाए ना, कॉलन लगाएंगे सारे के सारे, कॉलन देन कॉलन देन कॉलन कॉलन कॉलन, ठीक है। तो इस तरह से आपका चल गया, रिटर्न क्या करा दिया हमने, रिजल्ट। अच्छा, रिजल्ट में क्या है, अभी बाय डिफ़ॉल्ट क्या दे रहा है, ये प्लस। अच्छा, रिज़ल्ट को हम इनिशियल यूँ भी कर सकते हैं कि ये भी कंडीशन ही लगा लेते हैं, एल्सिफ लगा लेते हैं। और इसमें मैं कर रहा हूँ कंडीशन, देखें क्या चेंज करूँगा छोटा सा, मैं कहता हूँ अगर ओ पी इज इक्वल टू नल, ओ पी इज इक्वल टू नल,
या प्लस कर सकते हैं। प्लस ओपी की वैल्यू तो बाय डिफ़ॉल्ट क्या है, प्लस, हाँ प्लस होगी, तो हम फिर उस सूरत में प्लस दे दें। उस सूरत में प्लस दे देंगे। और बाय डिफ़ॉल्ट क्या होता है हमारा, रिजल्ट इज इक्वल टू 0। अब देखें इस सूरत में क्या होगा, जब आप चलाएंगे फंक्शन को, 6 2 4 क्या आ गया 6। लेकिन कल के बाद अगर मैं 2 4 के बाद लगा दूं स्टैरिक, किस पे दूंगा, ऑपरेटर किस तरह से दूंगा, तो क्या आ गया 8, मल्टीप्लाई हो गया। अगर मैं इसके ऊपर डबल स्टोर दे दूं, क्या आ गया 0 आ गया, क्योंकि डबल स्टोर तो हमारा ऑपरेटर डिफाइन है ही नहीं, एरर नहीं देगा आपको। क्यों, उस सूरत में क्या कर रहा है वो, इफ एल्स में मैच करता है और वो कहता है इनपुट में कोई भी डबल स्टैरिक ऑपरेटर है ही नहीं। तो जब डबल स्टैरिक ऑपरेटर नहीं है तो क्या देगा, रिजल्ट इज इक्वल टू 0 दे देगा। अगर मैं इसमें कैरेट दे दूं तो आउटपुट विल बी 16। कैसे हो रहा है 16, 2 की पावर 4, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इज इक्वल टू 16। और अगर हम इसको दे देंगे ये, तो रिजल्ट विल बी 0.5। समझ में आ गई, कितना सिंपल प्रिसाइज कॉन्साइज कोड है कैलकुलेटर का, बिल्कुल शॉर्ट। तो इससे आपने सीखा कि देखें अगर डिफ़ॉल्ट पैरामीटर देंगे तो क्या करेगा, नहीं देंगे तो फिर क्या होगा। अगर मैं डिफ़ॉल्ट पैरामीटर नहीं देता तो क्या करेगा, प्लस कर देगा, 2 + 3 क्या हो जाएगा 5 आ जाएगा, और अगर दूंगा तो ओवरराइड हो जाएगा। तो इस तरह से आप डिफ़ॉल्ट पैरामीटर दे सकते हैं। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा जी, अब एक और इशू है, वो ये है कि अगर मैं ऐड फंक्शन बनाऊं और उसमें पास करूं 2 और 3, तो रिज़ल्ट क्या आ जाएगा, प्लस आ जाए। मैं चाह रहा हूं कि अगर मैं कोई ऐड फंक्शन बनाऊं उसमें पास करूं 2 और 3, तो आपका 2 का रिज़ल्ट आ जाए। अगर 3 पैरामीटर दूं तो 3 को प्लस कर ले, 4 पैरामीटर दूं तो 4 को प्लस कर ले। ऐसा पॉसिबल है, इज इट पॉसिबल, कैसे, इज इट पॉसिबल, होगा। चले, अब एक फंक्शन बना रहे हैं, हम बना रहे हैं डेफ। डेफ के बाद हम देंगे पैरामीटर p, क्या पास करेंगे इसके अंदर, पैरामीटर p। और अंदर हम कह रहे हैं कि आप क्या कर दें, उसको रिटर्न कर दें रिटर्न करें सम ऑफ p, सम ऑफ p। बहुत आसान फंक्शन है, बन गया फंक्शन सम ऑफ p। इसमें थोड़ा सा अगर आप देखें कि मैं अगर पैरामीटर में क्या दूं, एक पैरामीटर, तो एक को क्या सम करेगा, कुछ भी नहीं करेगा। तो मैं यहाँ पे एक थोड़ी सी चीज़ चेंज कर रहा हूँ, नोट कीजिएगा। यहाँ लगाया मैंने स्टार, आउटपुट आ गया। अब मैं ऐड फंक्शन में जाऊँ और ऐड कॉल करूँ, ऐड 2, 3, क्या आ गया, ऐड 2, 5, 6, 8। क्या किया उसने, चारों को ऐड कर दिया। मतलब इसने मुझे आज़ादी दे दी, किसकी, कि मेरे पैरामीटर कितने ही हो सकते हैं। पहले जितने भी फंक्शन मैं बनाता था तो उसमें मुझे हर फंक्शन के अंदर मुझे बताना पड़ता था कितने पैरामीटर हैं। नहीं नहीं नहीं, ये अलग है, ये अलग बनाया मैंने मल्टीपल पैरामीटर के लिए। मल्टी, क्योंकि मैंने सम कॉल कर लिया। अब मैं बताऊं लॉजिक क्या की मैंने, लॉजिक क्या है कि मैंने जो इसमें पास की वो p पास की।
पी वेरिएबल नहीं है, इसके साथ मैंने लगा दिया बैकेंड पे स्टार। स्टार का मतलब है पॉइंटर, और पॉइंटर टू द लिस्ट। पी क्या बन गई, अब लिस्ट बन गई, और लिस्ट के ऊपर मैंने जो फंक्शन कॉल कर दिया कौन सा, सम। वो जो हम पास कर रहे हैं 2, 3, वो एलिमेंट बन जाते हैं लिस्ट में। जब हम पास कर रहे हैं 2, 5, 6, 8, ये लिस्ट के एलिमेंट बन गए, तो ये एज अ लिस्ट बन के चली गई। और जब सम का फंक्शन कॉल हुआ तो उसने रो सम करके पूरी रो को सम कर दिया। क्लियर? तो इस तरह से काम कर रहा है, इसको हम कहते हैं पॉइंटर बेस्ड मल्टीप्लिकेशन। मल्टीपल पैरामीटर को आप कैसे पास करेंगे, ठीक है। अब अगर मैं इसके अंदर इस तरह से करूँ, मैं अब समझाऊँ, तो इसको हम यूँ भी कर सकते हैं कि इसी फंक्शन को मैं वेलकम फंक्शन में कन्वर्ट करूँ, तो मैं बोलूँगा वेलकम, ठीक है। और वेलकम में मैं यहाँ पे जब प्रिंट कराऊँगा तो मैं बोलूँगा वेलकम, और वेलकम के अंदर बोलूँगा पैरेंथेसिस लगा दूँ मैं, और यहाँ पे पी दे दूँ, ठीक है। और अगर मैं वेलकम कॉल करूँ क्या दे दिया उसने, वेलकम पी। अब वो पी मेरा एज इट पास हो गया। अब समझ में आ रहा है पी कैसे पास हो रहा है। मैंने उसके अंदर दिया हुसैन, तो उसने कहा वेलकम पी। और अगर मैं इस पी को यूँ देता, ये रिटर्न कर दें आप बाहर करके, फॉर्मेट एफ लगाएंगे, ठीक है। और यहाँ पे दें आप पी, क्या हुआ, वेलकम हुसैन बन गया। पी चेंज हो गया किसमें, हुसैन में। अगर मैं इसको बोलूँ वेलकम दूँ और उसके बाद बोलूँ वेलकम हुसैन अरशद, कामरान, इस तरह से दे दूँ, कॉल करूँगा, क्या किया उसने, मल्टीपल नाम दे दिए, वेलकम हुसैन, कामरान, अरशद। अच्छा एक और नाम पास कर देते हैं इसमें, सफदर।